मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आपका इस लेक्चर में स्वागत है और हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं आज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, देखिए वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले आपको संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ना है कि संख्या क्या होंगी और कौन सी संख्या किस संख्या से मिल के बनी है। तो आज हम चैप्टर ना पढ़कर हम सबसे पहले क्या करेंगे, संख्याओं का वर्गीकरण की संख्याएं क्या होंगी। ध्यान से देखिएगा। तो चैप्टर का नाम है, चैप्टर नहीं आप टॉपिक बोल सकते हो, क्या है, संख्याओं का वर्गीकरण। वर्गीकरण देखिए, इसे आप इंग्लिश में क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्या बोलोगे आप इसे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ठीक है, संख्याओं का वर्गीकरण। देखिए सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि संख्याएं आपकी कितने प्रकार की होंगी। तो आपको बताना है संख्या हमेशा दो प्रकार की होंगी। पहली संख्या है वास्तविक संख्या और दूसरी संख्या है आपकी काल्पनिक संख्या। पहली संख्या क्या है, वास्तविक संख्या, और दूसरी संख्या क्या है आपकी काल्पनिक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, रियल नंबर। और आपकी काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इमेजिनरी नंबर। हमेशा याद रखना, अगर वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को आपस में अगर जोड़ दिया जाए तो एक संख्या का निर्माण होगा और उस संख्या को आप क्या बोलोगे, समिक्ष संख्या। क्या बोलोगे, समिक्ष संख्या। और जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है यहाँ पर। इसके बाद देखिए वास्तविक संख्याएं आपकी दो प्रकार की होंगी, जिसका नाम होगा, पहली संख्या होगी परिमेय संख्या और इस संख्या का नाम क्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। इसे इंग्लिश में रेशनल नंबर बोला जाएगा और इसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोला जाएगा। इसे इंग्लिश में रेशनल नंबर बोला जाएगा और इसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर। इसे रेशनल नंबर और इसे इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्याएं आपकी ये भी दो प्रकार की होंगी। पहला परिमेय संख्या का नाम क्या आएगा, पूर्णांक संख्या, जिसे आप इंग्लिश में इंटीजर्स नंबर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, इंटीजर्स। और इस संख्या का नाम है भिन्नात्मक संख्या। भिन्नात्मक संख्या, या आप इसे इंग्लिश में फ्रैक्शन के नाम से भी जान सकते हो। किस नाम से जानोगे आप इसे, फ्रैक्शन। ये पूर्णांक संख्या इंटीजर और ये ऋणात्मक संख्या फ्रैक्शन। मैं आपसे कहूँ कि पूर्णांक संख्याएं कितने प्रकार की होंगी, तो आप बोलोगे पूर्णांक संख्याएं तीन प्रकार की होंगी। पहली ऋण पूर्णांक संख्या, ऋण पूर्णांक संख्या। दूसरी शून्य और तीसरी धन पूर्णांक संख्या। धन पूर्णांक संख्या। ठीक है, पहली ऋण पूर्णांक संख्या, दूसरी शून्य और तीसरी धन पूर्णांक संख्या। ऋण पूर्णांक को इंग्लिश में नेगेटिव इंटीजर बोला जाएगा। नेगेटिव इंटीजर। शून्य को इंग्लिश में जीरो बोला जाएगा और धन पूर्णांक को से पॉजिटिव इंटीजर बोला जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर। भाई और जीरो और धन पूर्णांक को मिलाकर दो संख्याएं बनेंगी, जिनका नाम क्या है, इसे बोलेंगे प्राकृतिक संख्या और इसे बोलेंगे पूर्ण संख्या।
प्राकृतिक संख्या को आप इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलोगे, नेचुरल नंबर। और आप पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोलोगे। क्या बोलोगे? होल नंबर। ठीक है, इसे आप नेचुरल नंबर बोलोगे और इसे आप होल नंबर बोलोगे। अब प्राकृतिक संख्याएं आपकी दो प्रकार की होंगी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। पहली भाज्य संख्या, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? कंपोजिटिव नंबर। और भाई इसे आप क्या बोलोगे? अभाज्य संख्या, जिसे आप क्या बोलोगे भाई इंग्लिश में? प्राइम नंबर। देखिए, एक बात याद रखना कि अभाज्य संख्या का दूसरा नाम होता है यौगिक संख्या, यौगिक संख्या, या फिर भाई इसका दूसरा नाम है संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या, इसी का दूसरा नाम। अभाज्य संख्या को आप यौगिक संख्या और असंयुक्त संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई। और अभाज्य संख्या को आप प्राइम नंबर और इसे आप इंग्लिश में बोलोगे भाई ऋण संख्या, ऋण संख्या और असंयुक्त संख्या, असंयुक्त संख्या। देखिए भाई, ये संख्याओं का वर्गीकरण है। संख्याएं कितने प्रकार की होंगी? वास्तविक संख्या, दूसरी काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को अगर जोड़ दिया जाए तो कौन सी संख्या बनेगी? आपकी सम्मिश्र संख्या। ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसके प्रकार हैं? आपकी वास्तविक संख्या के प्रकार है। मैं आपसे पूछूं, बताइए वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होंगी? तो दो, परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं आपकी दो प्रकार की होंगी, पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक संख्या। पूर्णांक संख्याएं आपकी तीन प्रकार की होंगी, ऋण पूर्णांक संख्या, शून्य और धन पूर्णांक। कहाँ है? आज सफा क्यों है? रहने दो, विषय से मतलब